सुप्रभात बच्चों। पिछली बार हमने व्याकरण का पहला पाठ भाषा पढ़ा था। भाषा क्या है? अपने मन के विचारों को प्रकट करना, जैसे बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर। बोलते समय हम किस चीज का उपयोग करते हैं? हम शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्द किसे बना है? शब्द बना है अक्षरों से। और अक्षर क्या है? अक्षर यानी जिस विशिष्ट उच्चारण को एक चिन्ह दिया गया। जैसे कि अगर मैं म का उच्चारण करती हूँ तो म को ये चिन्ह है। अगर मैं प का उच्चारण करती हूँ तो प को यह चिन्ह है। और अगर मैं अ का उच्चारण करती हूँ तो अ को यह चिन्ह दिया गया है। तो ऐसे ही अक्षरों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। अक्षरों को इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं या लेटर्स भी कहते हैं। वर्ण की परिभाषा। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब छोटी इकाई मतलब हम जो ध्वनि का सरलता से उच्चारण करते हैं। हमें उच्चारण के समय स्ट्रेस नहीं देना होता है। तो आपको समझ में आया वर्ण क्या है? वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्णों को एक समूह में डाला गया है और उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो आपको समझ में आया वर्ण क्या है? आइए हम आगे देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को वोवेल्स भी कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो पहला हम देखेंगे स्वर। स्वर की परिभाषा। जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर है। अभी अम और आहा यह अयोगवाह है। अब हम वर्ण का दूसरा भेद देखेंगे। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आइए देखेंगे व्यंजन की परिभाषा। जिस वर्ण को बोलते समय दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ। जिस वर्ण के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। ये 35 होते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सभी क्या है? व्यंजन है। अपने पाठ में व्यंजन का 2 बार वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है स्पर्श यानी म्यूट्स, दूसरा अंतस्थ यानी सेमी वोवल्स और तीसरा है उष्म। हम अगर ये चार्ट में देखेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सभी व्यंजन को स्पर्श यानी म्यूट्स कहते हैं। य, र, ल, व, श को अंतस्थ कहते हैं और श, श, स, ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन को सिबिलेंट भी कहते हैं। व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण।
व्यंजन के दो प्रकार हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन को इंग्लिश में जॉइंट कॉन्सोनेंट कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्ष क्ष व्यंजन। क्ष व्यंजन कैसे बना है? क अधिक श अधिक अ, ये जमा करके क्ष व्यंजन बना है। उसका उदाहरण है क्षत्रिय कक्षा। अभी दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र बना है त व्यंजन अधिक र व्यंजन अधिक अ स्वर, ये तीनों को जमा करके बना है त्र व्यंजन, और उसका उदाहरण है त्रिशूल पत्र। अगला संयुक्त व्यंजन श्र। श्र बना है श व्यंजन से अधिक र अधिक अ स्वर से, ये तीनों को मिलाकर बना है श्र व्यंजन, और उसका उदाहरण है श्रेष्ठ, श्रमिक। अगला व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ बना है ज व्यंजन अधिक ज्ञ अ व्यंजन अधिक अ स्वर, और उसका उदाहरण है ज्ञानी, अज्ञात। तो ये थे संयुक्त व्यंजन। दूसरा प्रकार है द्वित्व व्यंजन। उसकी परिभाषा है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली आदि। ये उदाहरण में च को च जोड़ा गया है। दूसरे उदाहरण में ट व्यंजन को ट जोड़ा गया है। तीसरे उदाहरण में च को च जोड़ा गया है। चौथे उदाहरण में ल को ल जोड़ दिया गया है। इसी तरह व्यंजन दो हिस्सों में बांटा गया है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अब हम देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? कोई वर्ण के ऊपर लगाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहलाता है। जैसे कंगा, पंजा, गंगा आदि। यानी कोई वर्ण के ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अभी दूसरा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या है? कोई वर्ण के ऊपर लगाने वाले अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। जैसे आँख, चांद, पांच आदि। चंद्र बिंदु की परिभाषा क्या है? वर्ण के ऊपर लगाने वाले अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। विसर्ग, वर्ण के बाद आने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे दुख, प्रातः आदि। मात्रा, मात्रा क्या है? स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी अक्षरों में सामान्य रूप से छिपा रहता है। अन्य स्वरों की मात्राएं ये है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि मात्राएं क्या है? इस तरह हम ये पाठ में वर्ण देखे, वर्णमाला क्या है देखे, वर्ण के भेद देखे, स्वर क्या है वो देखा, व्यंजन क्या है वो भी पढ़ा है, व्यंजन के प्रकार जैसे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये भी देखा है। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है वो भी देखा है। अनुस्वार किसे कहा गया है और कहाँ लगाते हैं वो भी हमने देखा। चंद्र बिंदु क्या है, विसर्ग क्या है और मात्राएं कैसी लगाते हैं,
ये सब हमने ये पाठ में देखा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी आपको जो वर्कशीट दिया गया है वो वर्कशीट आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।